माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जब से हमारी सरकार बनी है, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस दिशा में गंभीरता से काम करना शुरू किया है। अगर आप देखें तो मेक इन इंडिया टू मेक इन मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, जो 29 श्रम कानून थे उनको सरलीकरण करके 4 लेबर कोड बनाया गया। इस देश में तो ऐसे ऐसे कानून थे जो कहीं ना कहीं हजारों वर्ष पुराने थे और चर्चिल का सिगार के असिस्टेंट जैसे भी कानून थे। ऐसे हजारों कानून को हमने समाप्त किया ताकि सरलीकरण हो सके। वन नेशन वन टैक्स के हिसाब से जीएसटी लागू किया सफलतापूर्वक, और इनकम टैक्स में जो समस्याएं थी फेसलेस की सफलतापूर्वक लाया गया। वहीं पर पीएलआई स्कीम लाई गई, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन को लाया गया, टीएम गति शक्ति का शुभारंभ किया गया। इस संरचना सुधारों के अतिरिक्त भारत सरकार ने पूंजीगत व्यय बढ़ाने पर अभूतपूर्व जोर दिया है। इसी कारण हमारी सकल पूंजी निर्माण में अत्यधिक वृद्धि हुई है और इसका गुणात्मक अर्थव्यवस्था की मजबूती के रूप में दिख रहा है। और इन्हीं सभी कारणों से मैं कह सकता हूं कि हमारी अर्थव्यवस्था तेज गति से बढ़ रही है। जहां तक दूसरा सवाल है कि किस आधार पर हम कह रहे हैं कि 2022 में, इसके पहले जब कोविड की महामारी पूरे दुनिया पे छाई थी, उसमें भारत भी अछूता नहीं था, लेकिन उस समय भी अगर देखें तो 2022 में वास्तविक जीडीपी जो 7 की दर से बढ़ी, जो वर्ष के दौरान दुनिया के सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में से एक है। इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट काफी अच्छी है। विकास की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत में ब्याज दरें भी बेहतर हैं। जहां तक डॉलर के मुकाबले विनिमय दर की बात कहें, चाहे वो जापानी येन हो चाहे कोरियन येन हो, इन एशियाई मुद्राओं की तुलना में भारत के रुपया अपेक्षाकृत स्थिर रहा है। और इसी तरह अगर भारत को ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में देखें तो 40वें स्थान पर पहुंच गया है। भारतीय शेयर बाजार का प्रदर्शन भी अमेरिका, जापान, चीन और ताइवान जैसे देशों की तुलना में ज्यादा बेहतर रहा है और निवेशकों की हाई रिटर्न्स प्राप्त हुए हैं। भारत में इन्फ्लेशन की दरों में गिरावट के कारण भारतीय एसेट्स प्रतिभूतियों के प्रति निवेशों का आकर्षण बढ़ा है और भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी संकेतक, जो हमारे सभी संकेतक हैं, अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी आधार पर मैं कह सकता हूं कि भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छा ही नहीं, बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रही है।